जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय नितिन सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने क्या करा था, 5.2 का सॉल्यूशन, 5.1 का सॉल्यूशन एंड बोथ एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। तो आज हम किसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने क्या करा था, nth टर्म ऑफ एन एपी। आज हम पढ़ने वाले हैं सम। ठीक है, किसी भी एपी का क्या निकालना हो, सम। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब एक एक करके सीरीज तो सम करेंगे नहीं, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं उसको आज, और विद एनसीईआरटी एग्जांपल। ठीक है, तो ये बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी एग्जांपल भी आते हैं। बच्चे एनसीईआरटी एग्जांपल करते नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन करके जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन भी इसलिए देखना जरूरी कि आप एनसीईआरटी एग्जांपल भी साथ के साथ फिनिश कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। ये बेटा, तो हम सम फाइंड करेंगे। सम किसका? nth टर्म का, n टर्म का। द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी क्या होता है फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला देखो, ये होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, इससे पहले हमने कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, एपी सीरीज, nth टर्म क्या होती है उसका फॉर्मूला डिस्कस करा था। ठीक है, अब हमारा नया फॉर्मूला क्या आता है? अर्थमेटिक सम ऑफ द एन टर्म। ठीक है, सम ऑफ द एन टर्म क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 बार याद बोलो और याद करो, लिखो, याद हो जाएगा। ठीक है, हम दो तरीके से क्या निकाल सकते हैं, सम। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, और एक और क्या होता है, वो इसी से बनता है। देखो, ये तो मेन फॉर्मूला है हमारा। जो दूसरा फॉर्मूला है वो इसी से बनता है। कैसे? अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ कैसे? एस एन इजकल टू n/2। देखना ध्यान से, 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। समझ में तो आ गया होगा। देखो, 2a को भी लिख सकता हूँ a प्लस ए। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? एस एन इजकल टू n/2। ठीक है, इंटू में a तो a ही रहेगा। ये वाला क्या फॉर्मूला है, बता सकता है कोई? l और a n। ठीक है, क्या बताया था? a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l और a n से। तो मैं यहाँ पे a n भी लिख सकता हूँ, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? l भी। ठीक है, a n और l कुछ भी लिख सकते हैं। a n क्या है हमारी, और l क्या है हमारा? लास्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि l और a n दोनों क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया, एस एन इजकल टू n/2 a प्लस ए एन। अब दोनों जब हमको लास्ट टर्म नहीं गिवन होगी, कॉमन डिफरेंस गिवन होगा और फर्स्ट टर्म गिवन होगी और n की वैल्यू गिवन होगी, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर हमको लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों का अलग अलग यूज है। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे। जिस एग्जाम्पल करने के बाद फिर हम इनका अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा, हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 एनसीईआरटी का। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो हमको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। अब देखो, 22 टर्म बोल रहा है। 22 टर्म हमने क्या पढ़ा था, वो किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू। तो हम साथ के साथ लिखते भी जाएंगे हमें क्या क्या गिवन है। गिवन क्या कर रहे हैं हम? इसका आंसर। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। इट मींस n कितना गिवन है हमको? 22 ऑफ द एपी। एपी क्या गिवन है हमको? 8, 3, -2 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ से एक तो a की वैल्यू मिल जाएगी 8, और मुझे क्या मिल जाएगा? d की वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस 8। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? -5। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। ठीक है, अब मुझे a की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और n की वैल्यू पता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सम फाइंड करना है फर्स्ट 22। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसी 22 सम है फर्स्ट। यहाँ से 8 से लेके स्टार्ट है, और मुझे क्या फाइंड करना है? उनका सम। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था, सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए होता है, सम ऑफ 22 टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एस एन इजकल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब ध्यान से देखना बिल्कुल, सम ऑफ n टर्म क्या होता है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब मुझे पता है n की वैल्यू कितनी है मेरे को? 22। n की जगह क्या जाएगा? 22 इजकल टू 22 अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 d, इट मीन्स -5। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे हम? इनको सॉल्व करेंगे। देखो, ये डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 11 ब्रैकेट में 2 8 से कितना होता है? 16 प्लस 22 माइनस 1 कितना होगा? 21 इंटू में -5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। 11। ठीक है, 16 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस।
और 5 की 21 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 5 1 5 5 2 10 105। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना 105 में से क्या माइनस करेंगे हम 16, तो कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8, तो कितना आ जाएगा 89 माइनस का, और क्या करेंगे हम 11 की मल्टीप्लाई 89 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 की, तो 8 9 इंटू 11, 1 9 ज़ा 9 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9 1 8 ज़ा 8, तो कितना आएगा 9 17 का 7 कैरी 1 979, कितना जाएगा 979 माइनस का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा S22, सम ऑफ 22 टर्म कितना आ रहा है 979। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, समझने के ऊपर है, जो समझ जाए उसके लिए तो इजी, जो ना समझे उसके लिए हार्ड। तो हमें समझना है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, 14 टर्म दे रखा है, 14 यानी कि n कितना दे रखा है हमको 14, सिंपल, ऑफ एन एपी, सम कितना दे रखा है 1050 14 टर्म का, तो एस 14 कितना दे रखा है हमको 1050, बस यहीं पे समझने की वो है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, तो सम कितना दे रखा है 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म तो सबको पता है क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, कितना दे रखा है हमको 10। फाइंड दी 20th टर्म, क्या फाइंड करना है हमको A20 फाइंड करना है। ठीक है, A20 फाइंड करना है। अब देखो A20 फाइंड करने के लिए इट मींस an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है A20 फाइंड करना है। A20 फाइंड करने के मेरे को n की वैल्यू पता है 20, a की वैल्यू पता है कितनी 10, पर मेरे को d की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है d तो मुझे पता ही नहीं। A20 के लिए मुझे क्या फाइंड करना है d। अब d कहाँ से फाइंड होगा, अब देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिख लो, एस एन का लिखो, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये किसका फॉर्मूला होता है, सम। अब देखो मुझे कितना गिवन है S14, n भी गिवन है 14, SN भी गिवन है 1050, ये भी गिवन है, n भी गिवन है और a भी गिवन है और n भी गिवन है। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा d। तो किस फॉर्मूले किस आइडेंटिटी का यूज करूंगा मैं, इसका। क्या होता है SN इजकल टू SN, n की वैल्यू कितनी है S14 इजकल टू 14 अपॉन में 2, n की जगह क्या आ जाएगा 14 अपॉन में 2 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 14 माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारा फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लिखनी है। जब आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, और अगर इसके नीचे से आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपको एक, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल जाएगा, 3 का मतलब 1 नंबर का है तो आधा नंबर मिल जाएगा। वैसे 1 नंबर का आएगा नहीं, 1 से ज्यादा में ही आएगा, ये वाला क्वेश्चन 2 प्लस मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। मैंने इधर लिख दिया, आप इसके नीचे लिख देना। ठीक है, अब S14 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 1050 इजकल टू 2 1 2 2 7 14, तो कितना आ जाएगा 7, 2 10 20 प्लस 49 माइनस 1 कितना होता है 13d। ये आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से देख, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ से 7 को इससे डिवाइड कर देंगे, 7 1 7 3 7 5 35 0, तो कितना आ जाएगा 150 इजकल टू 20 प्लस में 13d, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 150 माइनस 20 इजकल टू में 13d, तो कितना आ जाएगा 130 इजकल टू में 13d। कितने टाइम जाएगा 10 टाइम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 इजकल टू d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, कितना आ गया d चाहिए था, d मिल गया। अब क्या निकाल लेंगे A20 निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे A20, क्या फॉर्मूला होता है इसमें रख देंगे, A20 निकालना, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इंटू में d कितना आ गया हमारे पास 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो A20 कितना आ जाएगा यहाँ से 10 प्लस 20 माइनस 1 कितना होता है 90 इंटू में 10। ठीक है, तो 10 प्लस 190 कितना करेंगे 200, A20 कितना आ जाएगा 200। ठीक है, क्या फाइंड करनी थी, फाइंड दी 20th टर्म, 20th टर्म कितनी आ गई 200। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। और एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 13 में कहना हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ठीक है, क्या दे रखा है हमको सम, SN दे रखा है कितना 78। हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, क्या पूछा है हमसे n की वैल्यू पूछी है। हाउ मेनी टर्म, एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म एपी की है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, मतलब n की हम कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जिनको रखने पर सम कितना आ जाए हमारा 78 आ जाए, सिंपल। तो n फाइंड करना है हमको, सम गिवन है, और ये रही हमारी एपी क्या है हमारी 24 21 एंड 18। तो a कितना है हमारा 24,
और डी कितना होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है 21 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 24, तो डी कितना आ जाएगा यहाँ पे -3। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस आया है। अब बस कुछ नहीं है, इसको फॉर्मूले में रख दो। एस एन सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे एस एन। एन कितना है हमारे पास 78, एस 78। ठीक है, देखो एस एन कितना गिवन है, एस एन कितना गिवन है हमको 78, एन कितना गिवन है हमको फाइंड करना है 2, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 24 प्लस। ठीक है, एन माइनस वन एन की, एन तो फाइंड ही करना है, तो डी कितना गिवन है हमको -3। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 इधर डिवाइड में, इधर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 2 8 16 का 6 हाथ से लगा 14 15 6 इक्वल टू एन 24 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48 प्लस, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3n और माइनस माइनस +3। ठीक है, अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 156 इक्वल टू n की 48 में करेंगे तो क्या आएगा 48n माइनस n की n में करेंगे तो क्या आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, अब देखो 48n में प्लस 3n कितना हो जाएगा 48n प्लस 3n 48n प्लस 3n 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा 3 कॉमन ले लूंगा। 3 कॉमन लेने का मतलब क्या है, इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 से डिवाइड करूंगा 3 5 15 3 2 6 3 1 3 7 21 3 1 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर। ये क्या आ गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इन दोनों को इधर ला रहा हूँ मैं, ये माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का 17n और प्लस का 52 तो सेम में ही रहेगा, इक्वल टू में क्या जाएगा 0। इसको क्या निकाल लेंगे हम फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए एन जो भी n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई किसमें करते हैं 52 में। n स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, उसकी मल्टीप्लाई करो 52 में, 52 का कह लो एलसीएम 2 2 2 4 2 6 12 2 1 2 2 3 6 13 1 13। ठीक है, अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -17 आना चाहिए, क्या आना चाहिए -17 आना चाहिए। पहले तो -17 कैसे आएगा मल्टीप्लाई करके, देखो 2 2 से कितना होता है 4 -13 और -4 करूंगा तो कितना हो जाएगा -17 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए n चाहिए, तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा n से। ठीक है, अब तुम इन दोनों को ऐड करोगे माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा -17n ही आएगा। अब मैं -17n की जगह क्या लिख सकता हूँ -13n -4n प्लस में 52 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n, इन दोनों में से n कॉमन लिया तो क्या बचा n -13। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -4, जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -13। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखो इन दोनों में से n-13 क्या आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे n -4 इक्वल टू में 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी n -13 इक्वल टू 0 और n -4 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई 13 और n की वैल्यू कितनी आई 4, बस हो गया। इट मीन्स n की 2 वैल्यूज आ रही हैं और n की दोनों वैल्यूज किसमें पॉजिटिव और फ्रैक्शन में भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि n की 2 वैल्यू आए और उनको रख के n की वैल्यू रख के सम क्या आ जाए 78। ठीक है, तो लिख देंगे सो द नंबर ऑफ टर्म आइदर 4 और 13। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब फाइंड करते हैं, फाइंड द सम ऑफ। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है इसी का, ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर है हमारा 14, एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, 14 का फर्स्ट पार्ट है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। क्या फाइंड करना है सम, यानी क्या फाइंड करना है इसको एस 1000 फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 1000 कहां से स्टार्ट होंगे 1, ठीक है, +2 +3 कहां तक 1000 तक। ठीक है, तो S1000 मुझे इसका सबका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 1, d कितना हो जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 - 1 1। अब मैं किस में रख दूंगा Sn में, n तो मुझे पता है कितना है 1000, n कितना है मेरे पास 1000। ठीक है, सम फाइंड करना है
तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। सिंपल। मुझे यहाँ तक का सम फाइंड करना है, तो क्या करूँगा अब मैं, एस 1000 इजकल टू 1000 अपॉन में टू में टू इंटू ए वन प्लस एन माइनस वन यानी कि 1000 माइनस वन इंटू में डी। डी कितना है हमारे पास, डी कितना है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 सा 10, 500 इंटू में 2 प्लस में यहाँ कितना आएगा 999। ठीक है, अब 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 500 ही बचेगा, और यहाँ जाएगा 2 9 से 18 का ऐड करेंगे तो 9 और 2 कितना होता है 11 का 1 कैरी 1 9 और 1 10 की 0 हाथ से लगा 9 और 10। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5 5 0 0 5 0 0 5 1 5 और डबल 0 ये, तो एस 1000 कितना आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, अब देखो हम किसी की भी एस फर्स्ट 1000 टर्म का भी सम निकाल सकते हैं, फर्स्ट 100 टर्म का भी सम निकाल सकते हैं, फर्स्ट 1 लाख टर्म का भी सम निकाल सकते हैं। बस हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला, और पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म और ये सीरीज। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें एंड पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता, पर हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1, और क्या फाइंड करना है, सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक प्लस n। अब हमको लास्ट टर्म कितनी दे रखी है n, a कितना है 1, देखो लास्ट टर्म तो भाई l कितना है हमारा n क्या है हमारा n पॉजिटिव, द फर्स्ट n पॉजिटिव सम फाइंड करना है, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया हमारी n। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा हमारा n, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 d इजकल टू 1। ठीक है, अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, एस एन इजकल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। अभी कराया था ना, जब हमको लास्ट टर्म गिवन है तो क्या लगाते हैं a प्लस एल, तो एस एन सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास n, a प्लस l की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1, और l की वैल्यू कितनी है n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा n प्लस 1 अपॉन में 2। ये क्या है, अगर कोई भी सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव टर्म फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है फॉर्मूला। ठीक है, क्या फाइंड करना होगा, सम को सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है एस एन इजकल टू एन एन प्लस वन अपॉन में 2। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको पता ही होना चाहिए। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 15। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, तो जल्दी इसको खत्म करते हैं फिर। तो ये क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। हमको nth टर्म गिवन है, ये क्वेश्चन ये पूरा क्या गिवन है हमको, nth टर्म यानी कि an इक्वल टू 3 प्लस 2n। फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, s24 मुझे क्या करना है फाइंड। अब s24 फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो n मुझे पता है कितना है 24, वेरी गुड, n कितना है यहाँ पे 24। बस अब मुझे a और d निकालना है। अब मेरा a और d निकलते ही मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पर a और d निकालने से पहले क्या है मेरे पास, क्या गिवन है an कितना गिवन है मेरे को 3 प्लस 2n। अब देखो मैं यहाँ पे an की वैल्यू क्या रखता हूँ 1, तो a1 कितना आ जाएगा मेरा 3 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 2 1 2, 3 और 2 5। ठीक है, a1 क्या होता है मेरी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 5। अब n की जगह क्या रखूंगा मैं 2 यहाँ पे, तो a2 इजकल टू 3 प्लस में 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, फिर मैं क्या रखूंगा n इजकल टू 3 रखूंगा, तो कितना हो जाएगा a3 इजकल टू 3 प्लस में 2 इंटू 3, 6 और 3 कितने होते हैं 9। ठीक है, तो अब मेरे पास एपी मिल गई, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, एपी क्या हो जाएगी मेरी 5 7 9। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 5 एंड डी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 2, डी कितना आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब सारी वैल्यूज किस में रख दो, मुझे क्या फाइंड करना है S24, यानी कि सम का फॉर्मूला क्या होता है n इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब देखो क्या फाइंड करना मुझे 24, S24 इक्वल टू 24 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस
24 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, तो क्या जाएगा ये 2 1 रूट 4 12 10 प्लस में 23 इंटू में 2 24 माइनस 1 23 इंटू में 2 तो क्या जाएगा 12 10 प्लस में 2 3 6 2 2 4, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, मल्टीप्लाई कर दो 56 6 में करनी है 12 में 2 6 12 2 5 10 11 1 6 6 1 5 5 2 7 6 72, तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म कितना आ जाएगा 672, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म कितना गया 672। क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा अब हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल भी कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर जैसे हमें तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर होना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल और सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज एकदम अच्छे से कर लो। मैंने अभी तक 5 चैप्टर कराए हैं जिसमें मैंने सारे एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में कराए हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अलग कराई है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हम 5th चैप्टर पे आ गए हैं। अभी भी किसी ने मतलब कोई पीछे है, अब मैं 6th चैप्टर न्यू स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन फिर उसका क्या करूंगा सॉल्यूशन, तो वहां से वो फिर से स्टार्टिंग से देख सकता है। 6 7 8 9 10 जल्दी से सिलेबस खत्म करके हम फिर मैं दोबारा एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पर हाँ, एक मैं सीरीज लाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है, जिसमें जितने भी लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राम राम।